राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि जो कर्म हमने इस जन्म में किए हैं उनका परिणाम हमको अगले जन्म में या इसी जन्म में भुगतना होगा? आप इनमें से किसी एक बात पर ज़रूर एग्री करते होंगे, और यदि आप इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपसे अभी कहूँगा कि आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन यदि आप इनमें से किसी एक बात को भी मानते हैं तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा राज ओपन करने जा रहा हूँ जिस तरीके से आप जानेंगे कि लोग कैसे कैसे अपने जो कर्म हैं उनको भुगतते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक महिला आती हैं, नाम होता है उनका मोनिका चौधरी। उम्र है लगभग 40 साल, जो कि पेशे से एक सरकारी टीचर हैं, इंग्लिश की अच्छी जानकार हैं। लेकिन उन्होंने कोई एक अलग ही कहानी ऐसी कह सुनाई जिसने हमको भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और मैंने चाहा कि इस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। दरअसल होता ये है कि जो मोनिका हैं वो तलाकशुदा महिला हैं। उनका उनके पति के साथ तलाक भी हो गया, लेकिन उनके साथ जो उनका बेटा आया, उस बेटे ने जो उनके साथ किया है उसको बताने में वो वाकई में बहुत ज़्यादा हिचकने लगी। दरअसल जो उनका खुद का बेटा है गालियाँ भी देता है, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी छोड़ता है। अब एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये विषय वाकई में चिंताजनक है। और वो बड़ी मायूस हुई, परेशान हुई, और वो कहने लगी कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा मामला उनसे बिगड़ गया जो उनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई। अब ये बात तो वाकई में हैरान करने वाली थी। तो हमने अपनी प्रक्रिया की बात करी कि देखिए मैम, आप यहाँ आए हैं तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके पूर्व जन्मों में झांक कर देखें, शायद आपको ये राज मालूम चल जाए कि आपने जो पूर्व जन्मों में किए जो कर्म हैं उन कर्मों का क्या नतीजा रहा है। तो इस बात पर वो एग्री हुई, और फिर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगे। लेकिन मैं आपको यदि ये पूरी प्रक्रिया सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। दरअसल मोनिका चौधरी, जो कि रहने वाली दिल्ली की हैं, इस समय दिल्ली में रहती हैं, और वो चौधरी हैं, जाट परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन वो दिल्ली में ही एक टीचर हैं, यानी कि एक सरकारी टीचर हैं, अच्छी सैलरी पाती हैं, अच्छा कैरियर है। और उन्होंने जब शादी करी अपनी, उस समय वो 28 साल की थी, यानी कि अब 28 साल की जो एक परिपक्व उम्र है उस पर उन्होंने शादी तो कर ली, और जिस इंसान को उन्होंने पति रूप में चुना काफ़ी अच्छे थे। अभी ससुराल में गई, वहाँ जाने के बाद ना जाने क्यों इनके साथ अचानक से ही बदलाव जो है, जो परिवार का बर्ताव है वो बदल गया। ये 1 साल बाद ही माँ बन जाती हैं, बेटा पैदा होता है। लेकिन बेटा के पैदा होने के 2 साल बाद ये जब नौकरी करने के लिए दिल्ली के लिए कहती हैं, वो लोग दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे, तो इनकी वजह से उन्हें दिल्ली में रहना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में नौकरी करती हैं भाई। अब एक अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी को छोड़कर कौन जाना चाहेगा। इन्होंने अपने पति से कहा कि आप भी दिल्ली रुक जाओ। उनकी जो फैमिली है वो शिफ्ट हो रही थी दूसरी जगह, तो यहाँ पर उनको कुछ दिन तो डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन कहानी बिगड़ गई कि उनके पति के साथ झगड़ा वसा कुछ बन गया, ईगो पे बात आई, और फिर इनका जो झगड़ा है वो डिवोर्स पे जाकर ख़त्म हुआ, यानी कि इनका डाइवोर्स हो गया। बच्चा छोटा था, बच्चा इनको मिल गया। अब ये बच्चा अपनी माँ के साथ पल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ये अपनी माँ को माँ कहना छोड़ देता है। मतलब जब भी उससे बात करो काफ़ी उग्र है, स्कूल तो जाता है, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा परेशान करने वाला है। और इस वजह से वो जो मोनिका जी है वो बड़ी परेशान रही, और वो हमसे ये जानना चाहती हैं कि उनके साथ ऐसी स्थिति हुई क्यों। तो हमने भी कहा ठीक है, आपकी मदद की जाएगी, आप आराम से ट्रांस में जाने के लिए आ जाइए यहाँ पर, और उनको फिर सम्मोहन की निद्रा में भेजने की पूरी कोशिश की गई। काफ़ी शांत तरीके से मोनिका जी सम्मोहन की निद्रा में गईं, और जैसे कि उनको गाइडेड सांस लेने के लिए बोला गया था, सांसों को मध्यम रखते हुए उनसे पूछा कि अब आप किस जगह पर खुद को देख रही हैं।
तो इन्होंने देखा खुद को कि वो एक करीब 35 वर्ष की एक महिला है, कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कोई गांव है और किसी बड़े समृद्ध परिवार की बहू है। ये तो बात अच्छी है। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरी जेठ जेठानी भी हैं और यहाँ पर मेरे पतिदेव भी हैं। अब ठीक है, आपका कोई बच्चा नहीं, उनका कोई बच्चा नहीं है, उनका बच्चा होता ही नहीं है। उनकी शादी को करीब 10 साल बीत गए हैं और भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन वो माँ नहीं बन पाई हैं। अब माँ ना बनने के कारण उनके पतिदेव और उनकी सासू माँ उनसे नाखुश रहती हैं, बात बात पर ताना देती हैं, उनको प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं। अब यही वजह थी कि जो मोनिका हैं, जो पूर्व जन्म में महिला थी, वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। लेकिन उनसे एक ऐसा काम बिगड़ा, उस काम के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। दरअसल जब ये करीब 12 साल बिना बच्चे के वहाँ उस घर में रहीं, तो इनको कुछ सूचना मिलती है कि गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर एक बड़े तांत्रिक रहते हैं और वो ऐसी तंत्र क्रियाएँ करते हैं कि वो आपकी मदद कर सकते हैं, यानी कि आप माँ बन सकती हैं। तो इन्होंने उन तांत्रिक के पास जाने का रुख किया। ये वहाँ पर गईं और इन्होंने उनसे बात करी। तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रियाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि अगर आप ये किसी बच्चे को खिला दें तो ये बच्चा आपको मिल जाएगा। लेकिन तांत्रिक ने ये नहीं बताया कि वो इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में। बस अब वो जो महिला हैं वो उस चीज़ को ले आती हैं अपने साथ और फिर ये उसी चीज़ को किसी खाने के वस्तु मिलाकर अपने जेठ के लड़के को खिला देती हैं। और जेठ का जो लड़का है जिसने वो चीज़ खाई, कुछ दिनों में वो बहुत बुरी तरह से बीमार होता है और फिर वो मर जाता है। हमने कहा कि आपने जिस बच्चे की जान ली है वो बच्चा आपकी नज़र में है क्या, आप उसको जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उनका जो जेठ का लड़का है वो अब उनके बेटे के रूप में आया है। यानी कि बनी तो माँ वही, तंत्र विद्या से जो हुआ वो तो सही हुआ या गलत, ये तो इसका निर्णय तो आप करेंगे, लेकिन वो उनका बेटा बना। लेकिन बेटा ऐसा है कि बस अपनी माँ को ताने देना, परेशान करना, मतलब जो उससे हो सकता है वो सब कुछ करता है। यहाँ तक कि हाथ उठा देता है, मारता भी है, गंदी गंदी गालियाँ भी देता है, बहुत बुरा हाल कर देता है, पढ़ने का नाम नहीं है। तो इससे ये चीज़ तो डिक्लेयर हो जाती है कि हाँ, ये वही लड़का है जिसके साथ इसकी चाची ने बुरा किया। लेकिन अब वही लड़का जन्म लेकर उसका बेटा बन के तो आया, लेकिन उसको दुख देता है, दर्द देता है, परेशान करता है। ये बड़ी बात हुई यार, ठीक है। लेकिन अभी आप ये देखिए कि जो आपके पति हैं इस जन्म में, वो पति पूर्व जन्म में किस रूप में है? कहाँ? तो उन्होंने पहचाना कि ये जो वो बच्चा है जिसकी उन्होंने जान लिया, उनकी माँ है, यानी कि उनकी जेठानी है। वो जेठानी अब उनके पति रूप में आई हैं। अब इनके साथ क्या हुआ कि जैसे इनके बच्चे की मौत हुई, इनका बच्चा जब मर गया, तो इनका जो बच्चा है, बच्चे के साथ उनके मरते ही ये माँ उस बच्चे के गम में इतनी ज़्यादा सोचती हैं, समझती हैं, मतलब वो पागल हो जाती हैं और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब सोचिए, एक माँ जिसका बच्चा, इकलौता बच्चा, और उसके साथ उसकी चाची कुछ ऐसा कर देती है, भाई एक माँ पर क्या बीतेगी। शायद ये जो मोनिका हैं, इनकी जेठानी इनके पति रूप में आई हैं और इसीलिए उन्होंने झगड़ा किया, उनको टॉर्चर किया, यहाँ तक कि उनसे डिवोर्स ले लिया। अब यहाँ पर जो मोनिका के पूर्व जन्म में हैं, तो इनसे पूछा गया कि आपको जब आपका अंत समय आया तो आपको अपने आप को कहाँ पाया है? तो इन्होंने पाया कि जैसे ये सब बात हुई, कहीं ना कहीं वो राज ओपन हो गया। ये राज ओपन हो गया कि इन्होंने ही उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया है, क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं है। वो बाहर निकल आई, अब ये राज खुल गया। तो इस महिला को उस घर ने
त्याग दिया, घर से भगा दिया। अब ये जो महिला हैं ये पहुंच गई खेतों पे, झोंपड़ी बना कर रहती, पता नहीं किसके तो खेत हैं और कहाँ पर ये झोंपड़ी बना कर रहती हैं। और फिर ये जब उस झोंपड़ी में हैं, अब झोंपड़ी में रहते रहते एक दिन इनको कुछ काट लेता है, मतलब कुछ, अब मैं सांप के बारे में कहूँ तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इनको है कि इनके पैर पर कोई किसी ने डसा है और आई थिंक ये उसी जहर के कारण मर गई हैं वहीं उसी झोंपड़ी में। और इनकी जो रूह है जो इन्होंने देखी वो रेड कलर की, रेड ब्लड का कलर होता है ना, डार्क रेड, इस टाइप का कलर है। और बस इनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई, कितनी उम्र थी, तो इन्होंने कहा कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो करीब करीब ये उम्र में 68 साल की रही होंगी, 60 के एबव है। तो ये था उन्होंने जो बताया पूर्व जन्म में जो इनसे कर्म हुआ। अब ये कर्मा इनके अब बदला लेने के लिए आ गए हैं। अब इनके जो पति रूप में आए इनकी जेठानी आई हैं, और इनके जो पुत्र रूप में आए इनके जेठानी का लड़का है। अब ये इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, इसका मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जिस तरीके से इस पूरी कहानी को एक्सपोज किया, जिस तरीके से आपको बताया, तो उससे तो रियलाइज होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये बात तो है और इनके साथ ऐसा भी होना चाहिए, और एग्जैक्ट उनके साथ हुआ भी ऐसा ही। अब आप सोचिए, आप कभी तंत्र विद्या का, कभी तांत्रिक का, कभी खुद स्वयं से कुछ ऐसे काम कर देते हैं भाई, उसके बाद आप परिणाम सोचते हैं क्या, परिणाम क्या होगा? शायद आप इस चीज़ में गलती कर देते हैं। आपको परिणाम हमेशा सोचना चाहिए कि यार यदि रसगुल्ला मुझे मीठा लग रहा है तो आपको भी मीठा लगेगा और सभी को मीठा लगेगा। लेकिन यदि तमाचे का डर और तमाचे का दर्द मुझे होता है तो भाई दूसरे को भी तो होता होगा। जिस तरीके से मुझे भी पीड़ा होती है तो भैया वो पीड़ा दूसरे को भी तो होती होगी। अब यदि वो पीड़ा तुम्हारे साथ है तो वो दूसरे के साथ भी है। अब जब जिसको पीड़ा होगी उसकी आत्मा ने अगर आपको बदुआ दी तो क्या होगा भाई? उसने उसको गुनाह माना और फिर आपके लिए कहते हैं कि मैं बदला लूंगा, तो उसको परमात्मा भी मना नहीं करते, ये तो निश्चित है। कृतम कर्म शुभाशुभम अवश्य में भोक्तव्यम, यानी कि आपने जो भी कर्म किए शुभ या अशुभ उनको आपको भुगतना ही पड़ेगा। निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब आप कर्म करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। आप ये सोचिए कि यदि ऐसा आपके साथ होता तो क्या वो जायज़ होता? यदि वो आपके साथ होता तो, और यदि आपके साथ आपको लग रहा है कि नहीं वो तो गलत है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आपने जिनके साथ ही कर्म किया है ना भाई, उससे वो पीड़ित हुए होंगे और उन्होंने कोई ना कोई बद्दुआ आपके लिए लिख दी होगी। अब जो लिख दी है वो तो माननी ही पड़ेगी, आपको भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए आपको 20 जन्म लेने पड़े या 20,000 जन्म लेने पड़े, आपको इसी मृत्यु लोक में उसको भुगत कर जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, किसी भी काम को करें तो कभी विचार आता है दिमाग में कि ये सही है गलत। यदि आपकी सोल पवित्र है, साफ है, क्लियर है, उस पर कोई दाग नहीं है, तो फिर आप ज़रूर सोचेंगे, अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करेंगे और जायज़ तरीके से उसको निपटाएंगे। कहेंगे भैया मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ़ करो, मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। लेकिन यदि आपने माफ़ी भी नहीं मांगी और किसी का अहित चाहा तो भाई परिणाम तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कहीं भी कर लो। मानो मत मानो, और मेरे ख्याल से ना मानने में तो सभी का भला सोचते हैं लोग कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, मज़े ले लो। ये मज़े तुम्हारी दुर्गति का कारण बन सकता है। कहा जाता है ना, कड़वी दवाई आज लग रही है लेकिन उसका फ़ायदा हमेशा हमेशा के लिए आपके शरीर को मिलेगा। उसी तरीके से जो मीठी दवाई है ना, आज हो सकता है आपको मीठी लग रही है लेकिन उसका परिणाम बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। दिमाग में आप लिख लीजिए
और आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, आप खुद समझदार हैं भैया, आपने दुनिया देखी है। आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आए ना, तो फिर आपको एग्जैक्ट मालूम होगा कि दुनिया किस तरीके से काम करती है। फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई और प्रश्न बना हो, कोई और जवाब बना हो, तो मुझे लिख भेजिए। एक कमेंट करने में, एक लाइक करने में शायद आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा मनोबल बना रहेगा। आपको मैं बड़ी ही अनोखी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानियाँ बताऊंगा जो रियल में हैं, हमारे पूर्व जन्मों में हुई है और उनको हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। वो सच्ची कहानी है, ये मनगढ़ंत नहीं है भाई, ये रियल फैक्ट है। किसी दिन मैं आपको लेकर चलूँगा अपने ऑफिस, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि पीएलआर कैसे किया जाता है, क्या पीएलआर के दौरान बताई गई जो बातें वो वाकई में होती हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन क्या आप ये सब देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हम ऐसी चीज़ों को गुप्त रखना ही पसंद करते हैं, जिसको कराना है सिर्फ वो आए। और हम उनसे भी कहते हैं कि भैया प्लीज़ अपने आप को, अपनी बातों को, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त ना करें, क्योंकि दुनिया का मामला सिर्फ सिंपल सा है, रो के पूछ लेना और हंस के उड़ा देना। मैं ये सब कहानी इसलिए लेकर आता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी रिलेट करते होंगे, तो आप समझ जाइएगा कि हमारे कर्म बिगड़ गए भैया, हमको उन्हें मन ही मन माफ़ कर देना चाहिए, तब जाकर आपकी स्थिति बेहतरीन होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखी कहानी, एक ऐसा सच्चा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें। और हाँ दोस्तों, प्यारी सी कमेंट ज़रूर लिख भेजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।